Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to discuss our 24th important essay regarding law admission test preparation 2021 on the topic e-books. First of all हम इसमें देखेंगे कि what is meant by e-books. तो e-books हम किसे कहते हैं और याद रखेंगे ये जो essay है ये ऑलरेडी प्रीवियस पास लेट टेस्ट में जो है वो आ चुका है. देन हम ई-बुक्स की इसकी जो है वो मेथडोलॉजी देखेंगे कि इनको हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं. देन हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे और देन पे जो है अपना एक कंक्लूजन देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ई बुक्स को कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ई बुक्स. जो ई बुक है उसे हम ए बुक जो होती है बेसिकली इज़ अ बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. ये एक किताब होती है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है और ये आप अपने कंप्यूटर में, अपने मैक में, अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, आपके पास जो टच स्मार्टफोन्स हैं, ये कोई भी रीडिंग डिवाइस हो सकती है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं. और ये वो बुक्स होती हैं जिनको आप सिर्फ स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं. इट कैन हैव नंबर्ड पेजेस हो सकते हैं, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, इसमें पिक्चर्स और ग्राफिक्स होते हैं. एग्जैक्टली लाइक अ प्रिंटेड बुक. जिस तरह हम बाज़ार से प्रिंटेड बुक्स परचेज़ करते हैं, सेम इस तरह की बुक आप जो अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे होते हैं उसको हम ई बुक्स कहते हैं. ई बुक्स जो है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस और डिमेरिट्स हैं. और इस ऐसे में हम यही देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ई बुक्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल टू एंड ईजी टू परचेज एंड डाउनलोड ई बुक्स थ्रू इंटरनेट. आप इंटरनेट के ज़रिए इनको डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं. और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप इंटरनेट से दूसरी चीज़ें जो हैं उनको परचेज़ करते हैं. सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आप जो है जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपको सामने एक डायरेक्टेड जो डाउनलोडेड पेज आ जाता है. आप जो है वो एक ईमेल के थ्रू एक लिंक रिसीव होता है जिसको ओपन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. आपको इसकी एक्सेस होती है. डाउनलोड करने के बाद आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना होता है और जो ई बुक होती है वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाती है. आपके अपने जो आपने फ़ोल्डर को चूज़ किया होता है. डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरनेट से जुड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं होती इस किताब को पढ़ने के लिए. जब एक बार आप ई बुक्स को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप ऑफलाइन होकर भी इसको पढ़ सकते हैं. इफ़ यू विश टू हैव इट प्रिंटेड इट इज़ वेरी ईजी. अगर आप चाहते हैं कि आप इसको प्रिंट करें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने प्रिंटर से या किसी भी पब्लिशर से इसे प्रिंट करवा सकते हैं. आप सिर्फ प्रिंट के बटन पर क्लिक करते हैं और जो ई बुक है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपका होम प्रिंटर जो है उसे प्रिंट कर देता है. अभी जो है हम इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस पे जाते हैं. ई बुक्स आर डिलीवर्ड मोस्ट इंस्टेंटेनियसली. यू कैन परचेज, डाउनलोड, स्टार्ट रीडिंग दम विदिन मिनट्स. सबसे पहले ये जो है फौरी तौर पे इन्हें हम ख़रीद सकते हैं और इनको हम उसी वक्त जो है वो पढ़ सकते हैं. और इनके लिए आपको किसी मखसूस जगह पे बैठ के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको इनको ख़रीदने के लिए किसी भी बुक स्टोर पर जाना पड़ता है और ना ही इनको ख़रीदने के लिए आपको हफ़्ता या दिनों में जो है आपको इसका इंतज़ार करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें कोई बुक चाहिए होती है तो ऑब्वियसली वो अक्सर जो है बुक डिपॉट्स पे जो है उसकी शॉर्टेज होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है. सेकेंडली ई बुक का क्या फ़ायदा है कि नो टीज़र रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर फॉर द पेजेस ऑफ ई बुक्स. ई बुक्स के लिए हमें किसी भी तरह के पेजेस की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह. और इसी तरह सेम अगर हमें पेजेस की ज़रूरत नहीं है तो हमें ना ही दरख्तों को काट कर पेपर बनाने की ज़रूरत है. When you need certain information you can get it immediately by downloading. यानी ई बुक की हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. Many books are sold nowadays with bonuses which you usually do not get with a printed book. This adds value to your purchase. E-books take up less space. You practically don't need any space to store them. हाँ जी. The second thing is that कि आप e-books जो हैं इनको आप जो है अगर आपने इनको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको स्पेस नहीं चाहिए होती एज़ कम्पेयर टू द पेपर बुक्स. जिस तरह हम पेपर बुक्स लेते हैं तो हमें उनके लिए स्पेशल जो है कुछ शेल्फ वगैरह या जो किसी बॉक्स में उनको हमने रखना होता है और वो जो है एक जो एरिया है जो मीडियम है उसको कवर करती हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. यू कैन स्टोर or you can keep 1,000 of e-books in just your smartphone or your storage devices. E-books are portable. You can carry a whole library of 100 of books with you on CD, in a laptop, smartphone and e-book reader. कह रहे हैं कि इस तरीके में जो है आप हज़ारों किताबें जो है वो अपने फ़ोन के साथ या अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, पीसी में आप जो है किसी भी USB में लेके जा सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट देयर वेट. बल्कि वही कंपैरिजन अगर हम इनका बुक से करें तो हम 1000 ऑफ पेपर बुक्स जो है उनको कैरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें 1000 ऑफ बुक्स जो है हमें कैरी करना बहुत आसान है. विद टुडेज टेक्नोलॉजी यू कैन रीड ई बुक्स एवरीवेयर ऑन द बस, ट्रेन, एयरप्लेन एंड वाइल स्टैंडिंग इन लाइन. कि हम जो है इनको कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी वक्त इनको पढ़ सकते हैं. अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में या एरोप्लेन में, या आप किसी भी लाइन में खड़े हुए हैं.
उसके बाद यू कैन कैरी विद योर ग्रेटर नंबर ऑफ ई बुक्स वेर एवर यू गो विच यू कैन नॉट डू विद ऑर्डनरी बुक्स। ई बुक्स कैन शो लिंक्स फॉर इजी एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट। जो ई बुक्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा परमा लिंक्स लगे होते हैं जिससे आपको बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर है तो आप उनके लिए भी आपको ईजी एक्सेस होती है। और ये सर्चेबल होती हैं। आप जो है आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉप रीडर में PDFs को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके अपनी जो आपका जो डिज़ायर्ड टॉपिक है आप उसको अपने सामने ला सकते हैं। सेकेंडली जो है ई बुक्स जो है इंटरनेट के थ्रू डिलीवर होती हैं। इसके लिए किसी भी किस्म की पैकिंग या शिपिंग एक्सपेंसेस मतलब TCS या करियर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ई बुक्स कैन बी प्रिंटेबल। ये जो है ये प्रिंटेबल होती है, इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉन्ट्स इन ई बुक्स कैन बी रिसाइज मेकिंग इट ईजियर रीड ऑन स्मॉल। सबसे बढ़कर बात है कि जो आपके पास ई बुक्स होती हैं उनके जो फॉन्ट्स हैं आप उनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जबकि पेपर बुक्स में हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस तरह मेरे पास अभी यहाँ पे PDF ओपन है तो मैं जितना चाहूँ इसको जूम कर सकता हूँ और मैं जितना चाहूँ इसको रिसाइज मतलब मैं कर सकता हूँ। सेकेंडली जो है हम इनको ई बुक्स को सुन भी सकते हैं जिस तरह ऑडियो बुक्स होती हैं, लेकिन पेपर बुक्स में हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं होता। ई-बुक्स आर वेरी इजी टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज यू डू नॉट नीड अ स्टोर और शॉप। इनको जो है हम इनकी परचेजिंग और सेलिंग जो है बहुत इजी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी फिजिकल जगह पे हमें कोई भी स्टोर या जो है शॉप वगैरह नहीं बनानी पड़ती। इट वेरी सिंपल टू इजी एंड परचेज डाउनलोड ई बुक। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है जिससे हम ये चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली ई बुक्स जो हैं इनके भी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कुछ ख़ास तौर पे नहीं पाए जाते। सिर्फ ये डिसएडवांटेजेस हैं कि इसने जो है पेपर बुक्स की जो वैल्यू है उसको बहुत डाउन कर दी है। ऑल तो जो है ई बुक्स के हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस ही हैं। ऑल तो इसका जो अभी तक डिसएडवांटेज है वो ना ही कहीं पूछा गया है और होप्स कि ना ही वो कहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है ये बहुत इसमें इनोवेशन आ रही है। तो होप्स हो कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जिसमें हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ये एक डिजिटल लर्निंग सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हमने आज ई बुक्स को डिस्कस किया और इनके एडवांटेजेस को डिस्कस किया और इनकी यूटिलाइजेशन को डिस्कस किया। होप्स हो कि ई बुक्स जो है वो हमें क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शन यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट अस वाया फॉलोइंग सोर्सेज। You can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law GAT preparation via following sources, and you can also approach us on our website www.tipslawacademy.com. Thank you so much. Kind regards.